हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें पहला है ह्यूमिफिकेशन। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे जितने भी टर्म्स हैं ना उसको हम उसके नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में याद रखने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या हो गया? ह्यूमस का बनना। जब भी रॉ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट होगा ह्यूमस में, तो वो जिस प्रोसेस से होगा हम उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी सिंपल कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि शुगर्स हो गया, स्टार्च हो गया, इस पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको ह्यूमस में। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े कम रेजिस्टेंट हो गया, जैसे कि प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टेनिन्स, उनको सबसे लास्ट में उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और उसको डीकम्पोज करेंगे, जिससे कि डार्क कलर्ड सब्सटेंस बनता है। ये तो या तो ब्लैक कलर का होता है या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। इन्हीं को हम ह्यूमस बोलते हैं और ये जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज एलुविएशन। एलुविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट। जब हम लोग सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे ना उसमें भी हम एलुविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एलुविएशन कहाँ पे होता है? ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन में भी मोर स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो ए टू हॉरिजॉन या फिर उसी को हम बोलते हैं ई हॉरिजॉन। ए टू हॉरिजॉन या फिर ई हॉरिजॉन में एलुविएशन का प्रोसेस होता है। एलुविएशन मतलब ये होता है कि जो भी सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, जैसे कि क्ले हो गया, आयरन के ऑक्साइड्स हो गए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हो गए, ह्यूमस हो गया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या कोई सॉल्ट्स हो गए, ये सब जो है ना ऊपर के लेयर से निकल जाते हैं और नीचे के लेयर में जाके डिपॉजिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलुविएशन। जो निकलने का प्रोसेस होता है ना सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट के निकलने का प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं एलुविएशन। निकल रहा है इसीलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। ठीक है, तो एलुविएशन को हम क्या बोल सकते हैं? वॉशिंग आउट होता है। इसका मतलब जो भी सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका रिमूवल फ्रॉम अपर लेयर टू दी लोअर लेयर। देन कम्स इलुविएशन। इलुविएशन मतलब क्या हो गया? एलुविएशन के बाद इलुविएशन मतलब एलुविएशन मतलब निकलना, इलुविएशन मतलब जहाँ पे जा करके वो डिपॉजिट हो रहे हैं या फिर सेट हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे इलुविएशन। ये किस हॉरिजॉन में होता है? तो ये बी हॉरिजॉन में होता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिशन ऑफ सॉइल मिनरल इन द लोअर हॉरिजॉन या लोअर लेयर, उसको हम बोलते हैं इलुविएशन। ठीक है, एलुविएशन मतलब क्या? वहाँ से निकल रहा है। किस हॉरिजॉन से निकल रहा है? ए हॉरिजॉन, मोर स्पेसिफिक ए टू हॉरिजॉन या फिर ई हॉरिजॉन। कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? बी हॉरिजॉन में। बी हॉरिजॉन में डिपॉजिट हो रहा है या दैट मीन्स वॉशिंग इन, उसको हम क्या बोलेंगे? इलुविएशन। ठीक है, तो ये हो गया इलुविएशन। द नेक्स्ट वन इज हॉरिजोनेशन। हॉरिजोनेशन मतलब हॉरिजॉन का बनना। जैसे कि सॉइल प्रोफाइल में ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, ये जो डिफरेंशिएट होते हैं ना इन्हीं को हम बोलते हैं हॉरिजोनेशन। ये जिस प्रोसेस से डिफरेंशिएट होते हैं हम बोल सकते हैं कि ये ए हॉरिजॉन है, ये बी हॉरिजॉन है, हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो ये जिस प्रोसेस से बने हैं ना अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजोनेशन। हॉरिजोनेशन जो होता है ना वो किस प्रोसेस से होता है? तो ये भी ना फंडामेंटल प्रोसेस से होता है, जैसे कि ह्यूमिफिकेशन हो गया, एलुविएशन हो गया, इलुविएशन हो गया। वो कैसे? तो ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बन रहा है। ह्यूमस बन रहा है तो वो डार्क कलर का सब्सटेंस है और क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डार्क कलर में कन्वर्ट होते हैं, ह्यूमस का बनना। ठीक है, तो ऊपर का जो लेयर है वो डार्क कलर का हो गया। एलुविएशन हो गया, तो एलुविएशन मतलब वहाँ से जो सॉइल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना वो वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग कलर का होगा, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ जो है सॉइल की वो अलग होंगी और वो देखने में भी हमें पता चलेगा कि हाँ ये ए हॉरिजॉन है। उसके नीचे इलुविएशन। इलुविएशन उसके नीचे है बी हॉरिजॉन, जिसमें इलुविएशन का प्रोसेस हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग दिखता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग होती हैं। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये ओ हॉरिजॉन था, ये ए हॉरिजॉन है, ये बी हॉरिजॉन है, उसके नीचे सी हॉरिजॉन है। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजोनेशन। उसके बाद आता है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में सबसे पहला है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, कैल्सिफिकेशन मतलब नाम से ही क्लियर है ना, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन या इकट्ठा हो जाएगा या फिर डिपॉजिट हो जाएगा सॉइल के अपर लेयर में, तो उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सम पार्ट ऑफ द प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल है ना उसके कुछ पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन या फिर एक्यूमुलेशन या फिर डिपॉजिशन। ठीक है, ये सब जो होगा ना उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन प्रोसेस की वजह से ही सॉइल कैसी होगी? तो कैल्केरियस सॉइल होगी। ठीक है,
नीचे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है जिससे हम समझ सकते हैं कि सॉइल में कैल्सिफिकेशन कैसे होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है सॉइल में, जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ से आता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी तो सॉइल में ब्रीथ करते हैं, सॉइल के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो वो भी ब्रीथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब ये जो है ना कार्बोनिक एसिड है, और कैल्शियम जो होता है ना वो एसिड में सॉल्यूबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और यही कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जो होता है ना फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में, और इसके वजह से कैल्केरियस सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ना इसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज डीकैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ था, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो डीकैल्सिफिकेशन जहाँ पे भी डी वर्ड आता है ना उसका मतलब कहीं ना कहीं रिमूवल से होता है, ठीक है। और या फिर जो भी वर्ड उसके आगे दिया है ना, जो भी वर्ड उसके आगे दिया है वो उसका अपोजिट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूवल। ये जो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है ये रिवर्स होता है कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या, वाटर के साथ मिल करके निकल जाना, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया था, ये तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ, इन दोनों के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जो हम लोगों ने ऊपर प्रोसेस पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। मतलब ये क्या होगा, जब भी हम वाटरिंग करेंगे या फिर हम फ्लडिंग करेंगे इरिगेशन, तो वो जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ मिल करके वहाँ से फिर निकल जाएगा। ये लीचिंग के प्रोसेस या तो सॉइल के एकदम नीचे के लेयर में चला जाएगा या तो फिर हम उसको ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया डीकैल्सिफिकेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल। ये हो गया डीकैल्सिफिकेशन। पॉटजोलाइजेशन। पॉटजोलाइजेशन में किस तरह का सॉइल बनेगा, तो पॉटजोल या फिर पॉटजोलिक सॉइल। पॉटजोलाइजेशन के प्रोसेस से किस तरह के सॉइल बनते हैं, तो पॉटजोल्स या फिर पॉटजोलिक सॉइल्स, ठीक है। पॉटजोलाइजेशन में क्या होगा, जैसे कि कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो रहा था, ठीक है, डिपॉजिट हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन पॉटजोलाइजेशन में क्या होगा, पूरे के पूरे सोलम से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिमूव हो जाएंगे। सोलम का मतलब क्या, ए हॉरिजॉन और बी हॉरिजॉन इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सोलम, और ए बी और सी इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं रेगुलेट, ठीक है। तो जो सोलम मतलब ए हॉरिजॉन बी हॉरिजॉन दोनों से पूरी की पूरी तरह कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिमूव हो जाएंगे, जितने भी बेसिस थे सॉइल में प्रेजेंट वो सारे अगर रिमूव हो जाते हैं सॉइल से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉटजोलाइजेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस के वजह से सॉइल जो होता है ना वो बिल्कुल एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब सारे बेसिस निकल गए तो सॉइल में क्या बचा, सिर्फ एसिड बचा, ठीक है। तो कैसा सॉइल बन जाएगा, एसिडिक सॉइल बन जाएगा। अब पॉटजोलाइजेशन प्रोसेस होने के लिए ना किस तरह के इन्वायरमेंट फेवरेबल होते हैं, जैसे कि कूल या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट होगा ना वहाँ पे पॉटजोलाइजेशन ज़्यादा फेवरेबल होता है। फिर सिलिकेशियस सॉइल, मतलब जिस सॉइल में सिलिका प्रेजेंट होता है ना, सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पे पॉटजोलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा फेवरेबल होता है। वेजिटेशन मतलब ऐसे वेजिटेशन जो कि एसिड प्रोड्यूसिंग होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं सॉइल में, वहाँ पे भी पॉटजोलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ना ये भी हम देखेंगे अभी। जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में, वो जब डीके होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड होगा ना ये क्या करेगा, सेस्क्यू ऑक्साइड मतलब होता है आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सेस्क्यू ऑक्साइड्स और या फिर क्ले मिनरल्स जो होते हैं ना इनके साथ रिएक्ट करके बना लेगा ऑर्गेनिक सेस्क्यू ऑक्साइड या फिर ऑर्गेनिक क्ले कॉम्प्लेक्स। और ये जो होते हैं ना ये सॉल्यूबल होते हैं। अब ये वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं, सॉइल भी सैंडी है, ठीक है। सॉइल सैंडी है तो उसे पर्कुलेशन बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो वाटर के साथ ये मिल करके नीचे की लेयर में जा करके सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे, ए हॉरिजॉन में नहीं, बी हॉरिजॉन में नहीं, और नीचे जा करके वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। सारे कैटायंस निकल गए, कैल्शियम आयंस निकल गए, ठीक है, बेसिस निकल गए, तो सॉइल कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा।
और इन सारे कैटायंस के निकलने की वजह से आयरन और एल्यूमिनियम जो है के ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको हम सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं के साथ ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट किया, बना क्या, ऑर्गेनिक सेस्क्यू ऑक्साइड या फिर ऑर्गेनिक क्ले मिनरल। ये क्या किए, वाटर के साथ मिल करके नीचे के लेयर में मूव कर गए। अब ये सारे के सारे नीचे के लेयर में मूव कर गए तो ऊपर का जो हॉरिजॉन होता है ना, ए हॉरिजॉन बी हॉरिजॉन, वो ब्लीच्ड अपीयरेंस देता है। ब्लीच्ड अपीयरेंस मतलब ग्रे टाइप का दिखेगा, या फिर एशी, एशी मतलब जो राख होता है ना वैसा अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो रशियंस जो होते हैं ना वो पॉडजोल टर्म यूज़ करते हैं। पॉड मतलब अंडर और जोला मतलब होता है ऐश, तो ऐश लाइक अपीयरेंस देता है। और इसी वजह से इन सॉइल्स को जो है ना हम बोलते हैं पॉडजोल सॉइल या फिर पॉडजोलिक सॉइल। तो अब समझ आया कि पॉडजोलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो लास्ट में हम बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं कि पॉडजोलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, सॉइल जो है सैंडी हो, ठीक है, और वेजिटेशन ऐसा हो जो कि एसिड प्रोड्यूसिंग हो, एसिड प्रोड्यूस करता हो, तो वहाँ पे ह्यूमस हो गया या सेस्क्यू ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, मोबाइल हो जाएगा। मोबाइल होना मतलब उनका जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। मोबाइल होना मतलब वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ह्यूमस और सेस्क्यू ऑक्साइड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक सेस्क्यू ऑक्साइड या ऑर्गेनिक क्ले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। तो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं तो जैसे ही परकोलेटिंग वाटर के साथ ये मूव करके नीचे के हॉरिजॉन में जाके सेटल हो जाएंगे। नीचे के हॉरिजॉन में जाके सेटल हो जाएंगे तो ऊपर का जो लेयर होगा, जैसे कि ए हॉरिजॉन हो गया, वो ब्लीच्ड अपीयरेंस देगा। जैसे कि ब्लीच्ड अपीयरेंस मतलब ग्रे कलर का या फिर एशी टाइप का अपीयरेंस देगा, बिल्कुल राख जैसा, जिसके वजह से हम उस हॉरिजॉन को उस हॉरिजॉन में जो प्रोसेस हुआ ना उसको पॉडजोलाइजेशन बोलते हैं। उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, पॉडजोल सॉइल या फिर पॉडजोलिक सॉइल। तो ये हो गया इन शॉर्ट में पॉडजोलाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में जो ये जो वर्ड है ना लेटर, लेटर का मतलब होता है ब्रिक या फिर टाइल। ऐसे सॉइल जिसमें सेस्क्यू ऑक्साइड, आयरन या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का प्रेजेंस 70 to 80% से भी ज़्यादा हो, वैसे सॉइल्स को हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल या फिर लेटोसोल्स या फिर ऑक्सीसोल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि लेटराइजेशन में सिलिका जो होता है वो रिमूव हो जाता है ऊपर के लेयर से, और सेस्क्यू ऑक्साइड का प्रेजेंस जो होता है अपर लेयर में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 16 में बहुत ज़्यादा इसका प्रेजेंस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटराइजेशन। ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, जैसे कि हम लोगों ने पॉडजोलाइजेशन का क्या देखा था, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखा था। वैसे इसमें लेटराइजेशन के प्रोसेस में वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन। फिर किस तरह के वेजिटेशन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज़, वहाँ पे ये सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। फिर बेसिक पेरेंट मटेरियल होगा तो वहाँ पे भी लेटराइजेशन का प्रोसेस होता है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लेजेशन। ये जो ग्लेई वर्ड है ना, ये एक रशियन ओरिजिन का टर्म है जिसका मतलब होता है ब्लू, ग्रीन या फिर ग्रीन क्ले, ओके। ये किस तरह की जगह पे हमें देखने को मिलता है, तो जहाँ पे पुअर ड्रेनेज कंडीशन हो, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको निकलने के लिए अगर प्रॉपर सेटअप नहीं है, मतलब ड्रेनेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, वैसे टाइप के सॉइल में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर वाटर लॉक्ड सॉइल जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो और हमेशा वाटर जो है किसी भी टाइम पे भरा रहता हो, ये जैसे कि ना उस तरह के एरिया में होता है जहाँ पे हाई रेनफॉल हो और डिप्रेशन वाला एरिया हो, मतलब थोड़ा वो गड्ढे वाला एरिया हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता हो, तो उस एरियाज़ में हमें ग्लेजिएशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। इन जनरल हमने ऐसे भी देखा होगा, जैसे ऐसा एरिया जहाँ पे जो सॉइल के ऊपर हमेशा पानी भरा रहता वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप का दिखता, या इवन जो हम घर में पॉट्स लगाते हैं और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी हमेशा एक्यूमुलेट रहता है उस पॉट में, तो वो मिट्टी जो होता है वो तो ऊपर से थोड़ा ग्रीनिश कलर का दिखता है, तो वही होता है, वो वैसा ही कुछ होता है ग्लेजिएशन, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो हमेशा वहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में जो सॉइल बनते हैं ना उसको हम बोलते हैं ग्लेजिएशन, क्योंकि वो जो सॉइल होता है वो ब्लू, ग्रीन या ग्रीन तरह का जो है वो थोड़ा सा दिखता है। द नेक्स्ट वन इज सैलिनाइजेशन। सलाइन सॉइल कब बनता है,
जब क्लोराइड या फिर सल्फेट्स हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर सोडियम के, तो इनका जब एक्यूमुलेशन होता है ना सॉइल पे, तो सलाइन सॉइल बनता है। और एल्कलाइन सॉइल कब बनता है? जब कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स हो सोडियम के, तो एल्कलाइन सॉइल बनता है। तो सैलिनाइजेशन मतलब क्या हो गया? नाम से समझ लेते हैं। सैलिनाइजेशन दैट मीन्स क्लोराइड्स या सल्फेट्स होंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम या पोटेशियम के, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये जब सॉइल में एक्यूमुलेट होंगे और ये सॉल्टी हॉरिजॉन बना लेंगे या सैलिक हॉरिजॉन बना लेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सैलिनाइजेशन। ये ऐसे एरियाज़ में बहुत कॉमन होता है जो कि एरिड हो या फिर सेमी एरिड के रीजन्स में हो। क्यों? क्योंकि एरिड या सेमी एरिड रीजन में बारिश कम होती है। बारिश कम होती है तो सॉल्ट जो है वाटर के साथ मिलकर के नीचे के लेयर में, दैट मीन्स लीचिंग उनमें नहीं हो पाता है, तो वो नीचे नहीं जा पाते हैं और वो ऊपर में ही रह जाते हैं, जिसके वजह से सैलिनाइजेशन होता है। या फिर अगर ग्राउंड वाटर जो है वो सॉल्टी है, तो कैपिलरी जैसे बहुत ज़्यादा सन की इंटेंसिटी होगी, तो वो जो वाटर है, वाटर के साथ जो सॉल्ट्स हैं वो सारे कैपिलरी राइज मतलब वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है ऊपर की लेयर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ सैलिनाइजेशन। इन जनरल सैलिनाइजेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, जैसे कि सल्फेट्स हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम के, इनका एक्यूमुलेशन होगा तो सैलिनाइजेशन होगा। ठीक है, सलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन इज डीसैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन का जस्ट उल्टा, मैंने जब बताया था कि डी जब भी किसी वर्ड के आगे लगता है, मतलब जो भी आगे प्रोसेस लिखा है ना, उसका जस्ट अपोजिट होगा। डीसैलिनाइजेशन मतलब रिमूवल बाय द लीचिंग ऑफ एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन और सॉइल प्रोफाइल से या फिर सॉइल के हॉरिजॉन से जो भी एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ना, उनको वाटर के साथ मिलाओ, लीचिंग हो जाएगी उसमें। लीचिंग के प्रोसेस से वो रिमूव हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे डीसैलिनाइजेशन। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई भी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सलाइन होगी, ठीक है, उसमें हम बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम सलाइन कंडीशन में क्रॉप्स को बिल्कुल ग्रो नहीं किया जा सकता है। तो मान लो उसमें सॉल्ट्स हैं, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारे सॉल्ट्स हैं। हम क्या करेंगे, उस फील्ड को फ्लडिंग कर देंगे, पूरी तरह से पानी से भर देंगे। फिर जब वो थोड़ा उसमें सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, तो प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करके वो वाटर को वहाँ फील्ड से ही रिमूव कर देंगे। तो सॉइल से जितने भी सॉल्ट्स हो गए सॉल्यूबल वाले होंगे वो तो एटलीस्ट निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डीसैलिनाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सोलोनाइजेशन या फिर एल्कलाइजेशन। सोलोनाइजेशन मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन। देखो, जो क्ले होते हैं ना, क्ले कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस पर कुछ एक्सचेंजेबल साइड्स होते हैं, वहाँ पर अगर सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे सोलोनाइजेशन को ही हम एल्कलाइजेशन बोलते हैं। इससे जो है ना सॉइल कैसी बनेगी, सोडिक सॉइल को ही हम और क्या बोलते हैं, सोलोनेट्स। ठीक है, तो सोलोनाइजेशन मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले। इसके वजह से कैसी सॉइल बनेगी, सोडिक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड एज सोलोनेट्स। द नेक्स्ट वन इज सोलोडाइजेशन और डी एल्कलाइजेशन। ऊपर वाला प्रोसेस था एल्कलाइजेशन, नीचे वाला प्रोसेस क्या है, डी एल्कलाइजेशन। क्या होगा, सोडियम आयन का रिमूवल होगा, उसी एक्सचेंज साइड जहाँ पे सोडियम आयन डिपॉजिट हो गए थे, एक्यूमुलेट हो गए थे, वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डी एल्कलाइजेशन या फिर सोलोडाइजेशन। ये जो सोडियम आयन है, इनका रिमूवल कब होगा, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो। ठीक है, और यही हमें सोडियम को जल्दी हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंसनट्रेटेड वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम के लीचिंग के लिए। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के पास 2 पावर होता है, 2+ होता है ना, एंड सोडियम के पास 1 पावर होता है। ठीक है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोलेंगे सोडियम को चल निकल, एक्सचेंजेबल साइड से कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम को हटा के खुद वहाँ बैठ जाएंगे, तो वहाँ से सोडियम निकल जाएगा, सोडियम की लीचिंग हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम सोडियम को सॉइल से रिमूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का जस्ट मतलब होता है कि सॉइल का मिक्सिंग। सॉइल अगर किसी भी तरह से मिक्स हो रहा है ना, ऊपर का लेयर नीचे का ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेडोटर्बेशन। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फॉनल पेडोटर्बेशन, फ्लोरल पेडोटर्बेशन एंड आर्जिलिक पेडोटर्बेशन।
फौना मतलब क्या होता है, एनिमल्स हो गए, एंड्स, अर्थवॉर्म। तो फौनल मतलब एनिमल हो गया। तो अगर सॉइल की मिक्सिंग किसी भी एनिमल्स की वजह से हो रही है, जैसे कि एंड्स, अर्थवॉर्म ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं तो उससे भी सॉइल की मिक्सिंग होती है। एंड्स भी सॉइल में होल्स बना करके रहते हैं, उससे भी सॉइल की मिक्सिंग होती है। रॉडेंट्स जैसे कि चूहे हो गए तो ये भी मिट्टी में रहते हैं बरो बना करके, तो सॉइल में रहते हैं वैसे, तो कभी तो मिट्टी वहाँ कोलैप्स होगी एंड वो मिक्स होगा। एंड मैन इटसेल्फ हाउ, टिलेज करते हैं हम, तो उससे भी सॉइल पलटते हैं, तो उससे भी जो सॉइल है वो मिक्स होगा। तो ये जो मिक्सिंग होती है बाय द एनिमल्स उसको हम बोलते हैं फॉनल पेडोटर्बेशन। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरल पेडोटर्बेशन, मतलब प्लांट्स से अगर किसी भी तरह से सॉइल की मिक्सिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरल पेडोटर्बेशन। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है। फौनल मतलब एनिमल्स की वजह से किसी भी तरह से सॉइल की मिक्सिंग हो रही है, डैट इज़ फौनल पेडोटर्बेशन। फ्लोरल मतलब प्लांट्स की वजह से किसी भी तरह से सॉइल की मिक्सिंग हो रही है, डैट इज़ फ्लोरल पेडोटर्बेशन। द नेक्स्ट वन इज़ आर्जिलिक पेडोटर्बेशन। जैसे कि ना वो सॉइल होता है ना, क्ले सॉइल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, तो उसमें स्वेल एंड श्रिंक प्रॉपर्टी होती है। जब हम पानी डालते हैं तो वो बिल्कुल भी दलदल जैसे हो जाती है, और जब वो सूखता है तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ऐसे जो सॉइल्स होते हैं ना वो अपने आप ही स्वेल एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज़ के वजह से वो मिक्स होते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्जिलिक पेडोटर्बेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।